आज एक वीडियो मैंने देखा जिसमें गीता के एक श्लोक का उद्धरण देकर के और श्राद्ध कर्म, पितृकर्म और तर्पण इत्यादि का निषेध उसमें किया जा रहा कि भगवान का वचन है, भगवान ने कहा है कि अगर जिस देवता की उपासना करोगे उस देवता को प्राप्त करोगे, पितरों की उपासना करोगे तो पितरों को प्राप्त करोगे और भूत प्रेतों की उपासना करोगे तो भूत प्रेतों के पास जाओगे। इस श्लोक का उद्धरण देकर के और उसमें बताया जा रहा कि भगवान का ही वचन है, शास्त्र प्रमाण है, इसलिए हमें पितरों के लिए कोई तर्पण, कोई श्राद्ध इत्यादि कर्म नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे लोग किस किस बात का कैसा अर्थ लगा लेते हैं। गीता कोई सामान्य सी पुस्तक है क्या कि एक बार पढ़ा और एक बार में अर्थ लग जाएगा। गुरुजनों के पास बैठ करके गुरुजनों को सुन सुन करके और कई वर्ष लग जाते हैं। बड़े बड़े विद्वान आज तक गीता के ज्ञान में गोता खा रहे, इतना अपार ज्ञान गीता का है। और एक श्लोक को पढ़ करके सुना दिया और उससे बोले कि ये श्राद्ध तर्पण इत्यादि की कोई आवश्यकता नहीं है। उसी के बारे में कुछ कहने का साहस कर रहा हूं। नौवें स्कंद का 25वां श्लोक है, जिसकी दुहाई वह व्यक्ति दे रहा था। उस श्लोक को पढ़ के ही सीधा बोल दिया कि भगवान ने ऐसा ऐसा कहा है। किसी श्लोक के बारे में या किसी बात के बारे में अगर पूरा जानना हो तो उसके कुछ श्लोकों को पहले के श्लोकों को देखना चाहिए और कुछ बाद के श्लोकों को भी देखना चाहिए, तभी पूरी जानकारी हमें मिलती है कि आखिर कैसे कहने वाला व्यक्ति क्या कहना चाह रहा। अब इस श्लोक का सीधा सीधा अर्थ लगाया। श्लोक क्या है? यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। इस श्लोक का अर्थ बता रहे हैं वो कि देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं। सीधा सा अर्थ बता दिया। अरे भैया, इसके पहले भगवान ने जो पूरा प्रकरण कहा है वो तो बहुत लंबा है, लेकिन जो एक श्लोक इसका अर्थ है, इसको समझने के लिए आपको 3 श्लोक पहले से समझना पड़ेगा। ये 25वां श्लोक है 9वें अध्याय का, और 22वें श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? 3 श्लोक पहले भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा चिंतन करता है, मैं उसके योगक्षेम का वहन स्वयं करता हूं। योगक्षेम क्या है? योग क्या है कि अप्राप्त वस्तु को प्राप्त करना योग, प्राप्त वस्तु की रक्षा करना क्षेम, ये कहलाता है योगक्षेम। तो भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा भजन करता है, निरंतर मेरा चिंतन करता है, उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं। अब इसी के आगे, इसी बात को ही आगे भगवान कहते कहते 25वें श्लोक तक गए हैं। 25वें क्या, 27वें श्लोक तक जाकर के भगवान ने अपनी बात लगभग इस श्लोक के विषय में पूरी की। आगे भगवान कहते हैं, अर्जुन, यद्यपि लोग श्रद्धा से किसी भी देवता की पूजा करें, किसी को ही भजें, अंत में वह पूजन मेरे पास ही आता है,
क्योंकि सबके अंदर मैं ही बैठा हूं। तो किसी भी देवता का पूजन करेगा वो मेरी ही पूजा करेगा, लेकिन अज्ञानवश वह यह जानता नहीं है, इसलिए सकाम भाव से जिस देवता की पूजा करता है उसकी वह कामना वह देवता पूरी करता है। स्पष्ट भगवान ने कहा कि किसी भी देवी देवता की पूजा मेरी ही पूजा है, और सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूं। भगवान कहते हैं अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही सभी का भोक्ता हूं। लेकिन अज्ञानवश लोग यह नहीं जान पाते, इसलिए देवी देवताओं, भूत प्रेतों, पितरों आदि का पूजन मनुष्य करते हैं। क्यों करते? सकाम भाव से। यह बहुत सकाम भाव वाली बात बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को कोई समझ नहीं रहा। भगवान ने सकाम भाव से भजने वालों के लिए यह श्लोक कहा है, यान्ति देवव्रता देवान पितृन्यान्ति पितृव्रता। यह बात भगवान ने केवल सकाम भाव से भजने वालों के लिए कही है। निष्काम भाव से जो इनको भजता है वह भी भगवान को ही भजता है। क्यों? मान लो निष्काम भाव से तुम किसी देवी देवता की पूजा करोगे, तो जब उससे कुछ चाहिए ही नहीं है तो वह पूजा अंत में उससे होते हुए भगवान तक ही जाएगी। और दूसरी बात, भक्ति किसे कहते हैं? तेल धारावत भगवान की अखंड स्मृति ही भगवान की भक्ति है। गिरिराज वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज, पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज कहा करते थे कि भक्त कौन है? बोले 23 घंटे 59 मिनट और 59 सेकंड कोई भगवान को याद करे, और 1 सेकंड के लिए कोई भगवान को भूल जाए तो वह भक्त भगवान का भक्त नहीं है। जिसकी अखंड 24 घंटे भगवान की एक स्मृति से भगवान को याद करे, भगवान का चिंतन करे, वह भगवान का भक्त है। ये भगवान की भक्ति है। अब दिन भर हम अपने काम धंधे में लगे हैं, संसार के कामों में लगे हैं, पंचायत प्रपंचों में लगे हैं, उसमें हमारी भक्ति खंडित नहीं हो रही है। और जहाँ कोई पितृ कर्म या देव तर्पण इत्यादि की बात आती है तो वहाँ हमारी भक्ति खंडित होने लगती है, वहाँ हमारी अन्यता खंडित होने लगती है। 10 मिनट का समय निकाल के अगर हम पितरों को तर्पण कर देंगे तो उसमें हमारी भक्ति खंडित हो जाएगी, उसमें हमारी अनन्यता खंडित हो जाएगी, अनन्यता भंग हो जाएगी। कैसे कैसे लोग विचार करते हैं। अरे जिन हमारे पिताजी दादाजी इत्यादि पूर्वजों ने अपनी संपूर्ण जीवन की कमाई, संपत्ति, जगह जमीन जायदाद सब तुम्हारे लिए छोड़ करके गए हैं, वो जिसके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन खपा दिया, और यहाँ से जाने के बाद अपने पुत्रों से या वंशजों से पितरों को केवल एक ही आशा होती है कि हमारा वंशज हमारे लिए जलदान करेगा, हमारे लिए तर्पण करेगा। कहा जाता है देहातों में कि भैया उसके घर तो पानी देने वाला कोई नहीं है, तो ये पानी देना क्या है? यही जलदान करना, यही तर्पण करना ही पानी देना है। लेकिन लोगों की बुद्धि इतनी भ्रमित है, क्या कहना, कि बड़ा दुख होता है। साल भर में 16 दिन का ये अवसर आता है पितरों की श्रद्धा व्यक्त करने का, लेकिन उसमें भी हम 10 मिनट का समय निकाल करके, ना कोई खर्चा है ना कोई लागत है। अरे जल लेकर ही 10 मिनट के लिए पूर्व दिशा में, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में अपने देवताओं, ऋषियों और पितरों का स्मरण करते हुए जलदान कर दो। 10 मिनट भी नहीं लगते। नित्य तर्पण जो करता है व्यक्ति, उसे अनुभव होगा कि पूरे तर्पण करने में, पूरा कर्म करने में मुश्किल से 15 मिनट लगते हैं।
और जिसको अच्छा अभ्यास हो जाता है वह तो 10 मिनट में ही कर देता है तर्पण पूरा। तो क्या हम 10 मिनट का समय नहीं दे सकते अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए? इसलिए श्राद्ध के विस्तार की बात नहीं कही गई। श्राद्ध में एक ब्राह्मण को ही, क्योंकि ब्राह्मण भी श्राद्ध पाने के योग्य होना चाहिए, हर किसी को श्राद्ध में भोजन नहीं कराना चाहिए। इसलिए एक ब्राह्मण भी मिल जाए श्राद्ध के लिए, जो संध्या गायत्री इत्यादि करता हो और नियम से चलता हो, ऐसे एक ब्राह्मण को भोजन करा दो, आपके संपूर्ण पितृ तृप्त हो जाएंगे। या नहीं भी कराना तो मत कराओ, कम से कम जलदान तो कर दो उनके निमित्त। बिल्कुल 1 रुपए का खर्च मत करो, 1 पैसे का खर्च मत करो, कुशा लेकर के अपने ही हाथ से उनका स्मरण करके जलदान उनके लिए कर दो, उतने में ही पितर तृप्त हो जाते हैं। इतनी भी श्रद्धा अगर हम में नहीं बची तो हम काय बात के पुत्र। श्री देवी भागवत और गरुड़ पुराण इत्यादि में पुत्र की परिभाषा बताई गई है। पुत्र की क्या परिभाषा आई है? जीवितो वाक्य करणात् छाया हे भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानेन त्रिभिः पुत्रस्य पुत्रता। ये पुत्र की परिभाषा है। और जिस श्लोक का उद्धरण देकर के ये बात कही जा रही है, कर्म मतलब इस बात का निषेध करना, मतलब कर्म का निषेध करना है। क्यों? पितृ कर्म एक बहुत महत्वपूर्ण कर्म है। तो कर्म का निषेध करने की बात कही जा रही है। ठीक इसी श्लोक के नीचे भगवान ने कर्मों को ही महत्व दिया है। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन तू संपूर्ण कर्म कर, लेकिन करने के बाद जो महत्वपूर्ण बात है उसका ध्यान रख। क्या बात? भगवान कहते हैं, यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदार्पणम्। हे अर्जुन, तुम जो भी काम करो वह सब मुझे अर्पित कर दो, बस तुम कर्म बंधन से मुक्त हो। इसलिए तर्पण कार्य बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। पितरों का तर्पण अत्यंत महत्वपूर्ण है। गीता में इस बात का निषेध नहीं है। इस श्लोक को ठीक से समझने की आवश्यकता है। और तर्पण, श्राद्ध इत्यादि का, पिंडदान इत्यादि का महत्व गीता के प्रथम अध्याय में ही समझाया गया है। ध्यान अगर किसी ने दिया हो तो अर्जुन ने अपना धनुष क्यों रखा? अर्जुन युद्ध करने से क्यों डर रहे हैं? अर्जुन ही अपने मुख से भगवान से कहते हैं, प्रभु, जहाँ वर्ण संकरता का वर्णन अर्जुन ने किया है कि प्रभु अगर हम इतने लोगों को मारेंगे तो संसार में वर्ण संकरता फैल जाएगी, और वर्ण संकरता फैलने से पिंडदान, तर्पण आदि क्रियाएं जो हैं वो लुप्त हो जाएंगी। क्योंकि वर्ण संकर व्यक्ति के हाथ से पितर तर्पण, श्राद्ध इत्यादि, जल इत्यादि ग्रहण नहीं करते। अर्जुन कहते हैं, शंकरो नरकायैव कुलग्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो येषां लुप्त पिंडोदक क्रिया। लुप्त पिंडोदक क्रिया। इस बात से स्पष्ट है कि गीता, श्रीमद् भगवत गीता जी पूर्ण रूप से पिंडदान, तर्पण, श्राद्ध इत्यादि का समर्थन करती हैं। इसलिए भैया ऐसे उल्टे सीधे अर्थ मत लगाओ, और स्वयं तो लगा ही रहे हो, दूसरों को भी भ्रमित कर रहे हो। जो भोले भाले लोग इस एक श्लोक को पढ़ करके और इसके अनर्थ करेंगे तो उनकी भी श्रद्धा श्राद्ध, तर्पण इत्यादि से घट जाएगी। इसलिए श्राद्ध कर्म देव कर्म से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। तर्पण करने के बाद में एक पंक्ति हम भगवान से बोलते हैं, वो नियम में है। क्या बोलते हैं? अनेन यथाशक्ति कृतेन देवर्षि मनुष्य पितृतर्पणाख्यायन कर्मणा
भगवान पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियताम न मम। इसमें क्या कहा? इसमें यही कहा कि जो भी तर्पण इत्यादि कार्य हमने किया है वह हम भगवान पितृस्वरूपी भगवान वासुदेव के चरणों में अर्पित करते हैं। अब बोलो, इस बात से आप कर्म बंधन में फंसोगे? अरे वह तर्पण सीधा भगवान के चरणों में जाएगा और आपके पितर भी तृप्त हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे।